सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किया सोनेट एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। किया सोनेट एसटी के ऑप्शनल क्या आपको मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ेगी, क्या यहाँ पे आपको भाई इसकी प्राइसिंग पड़ जाती है, हर महीने की ईएमआई क्या पड़ेगी, इंटरेस्ट कितना आपको देना पड़ेगा, लोन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे कम करा सकते हो, लोन कराते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है, हर एक बात आज के इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं। पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू रहने वाली है। किया सोनेट एसटी के ऑप्शनल भाई काफ़ी बढ़िया सोनेट की एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एसटी के ऑप्शनल। एंड गाइस, अगर आप उस चैनल पे नए हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू, अपडेटेड प्राइस एंड लोन से रिलेटेड वीडियो हमेशा पाने के लिए चलिए हम बिना देरी के इस फाइनेंस डिटेल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं भाई सोनेट की प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको 25 प्लस वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 8 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड बेस मॉडल से स्टार्ट होती है सोनेट 8 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड टॉप मॉडल तक चली जाती है 15.77 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। एंड भाई यहाँ पे आपको जो एच टी के ऑप्शनल मॉडल है इसकी प्राइस आपको 9.3 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी और ऑन रोड चली जाती है ये 10.9 टू 11 लाख, 11 लाख तक ये गाड़ी ऑन रोड चली जाएगी। एंड जो ऑन रोड प्राइस है ना बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। सो गाइस, एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट की जो प्राइस थी 11 लाख तक ऑन रोड है। इसमें आपको 1197 सीसी 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 81 bhp तक की मिलती है 6000 आरपीएम पे एंड 115 Nm की टॉर्क मिलती है 4200 आरपीएम पे। गाड़ी की माइलेज की बात करेंगे तो 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर तक की ये कार माइलेज देती है। तो ये भाई थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन कार से रिलेटेड जरूरी था। प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट इंजन और माइलेज बता दिया हूँ मैं। अब बात आती है मिनिमम डाउन पेमेंट कितना देंगे कि ये आप गाड़ी घर ले जा सकते हो। अब देखो, मिनिमम डाउन पेमेंट भाई वेरी करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे। सिविल रिपोर्ट अगर आपका बहुत बढ़िया है तो एक टाइम पे फाइनेंसर मिनिमम डाउन पेमेंट से भी अगर आप कम पेमेंट करोगे तो फाइनेंस कर देगा। लेकिन गाइस, अगर आपका सिविल रिपोर्ट थोड़ा कम है या फिर गुड नहीं है, नियर टू गुड नहीं है, तो आपको भाई मिनिमम डाउन पेमेंट से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ सकता है। तो मिनिमम डाउन पेमेंट जो रहने वाली है ठीक ठाक सिविल रिपोर्ट के बंदे के लिए वो 1.5 लाख रुपये, मतलब अच्छा रहना चाहिए रिपोर्ट। तो 1.5 लाख रुपये अगर आप देते हो तो कार अपने घर लेके जा सकते हो। और भाई प्रिंसिपल अमाउंट 1.5 लाख देने के बाद बचेगा 9.5 लाख, मतलब जिस पे हम लोग का लोन होना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 8% का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलेंगे, क्योंकि अभी RBI ही काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स बैंक्स को प्रोवाइड करा रही हैं। एंड गाइज, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जितना ज़्यादा कम करा लोगे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में पैसा बचा लोगे। और भी कुछ चीज़ों के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो भाई सबसे पहले आपको टेन्योर, लोन का जो ड्यूरेशन होता है ना, जैसे आप 2 साल 3 साल 4 साल का चूज़ करते हो, टेन्योर आपको कम से कम, कार लेते हो तो कम से कम चूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाते जाओगे EMI का अमाउंट तो रिड्यूस होगा, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बहुत ज़्यादा भागता रहता है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1 ईयर का अगर आप टेन्योर चूज़ कर रहे थे तो 82,000 रुपीज़ आपकी समथिंग EMI आ रही है और 41,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है। वहीं अगर आप 7 ईयर का, मतलब 7 ईयर का लोन ड्यूरेशन या फिर टेन्योर आप बोलो चूज़ करते हो तो मात्र 14,800 रुपये EMI आएगी और अप्रॉक्स मोटी मोटा 3 लाख रुपये इंटरेस्ट पे करोगे। तो वहाँ इंटरेस्ट आप एक साल के लिए 40,000 दे रहे थे, यहाँ पे 3 लाख, तो मतलब समझ जाइए आप 2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देंगे। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही भाई, मतलब बाद में रिग्रेट फील नहीं करना, पहले समझ के चलना है कि आप इतना टेन्योर चूज़ करोगे तो इतना इंटरेस्ट दोगे। इसीलिए मैं ये वीडियो पूरा लेके आया हूँ और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से महीने कि कौन से टेन्योर में कितनी EMI रहेगी, कितना इंटरेस्ट रहेगा। और भाई मैक्स टू मैक्स आपको 4 to 5 ईयर का टेन्योर चूज़ करना है, ये ठीक रहता है, इसके ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा फाइनेंसर से आपको कम कराने की कोशिश करना है। मैं तो कहूँगा कि जहाँ पे आपका सैलरी क्रेडिट होता है आप शोरूम वालों पे, फाइनेंसर पे ना लेके वहाँ पे डायरेक्ट बैंक में जाइए, वो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे, बिकॉज उनको किसी को कमीशन नहीं देना होता है। शोरूम पे जो फाइनेंसर बैठे होते हैं उनको भाई कमीशन देना होता है डीलरशिप वालों को, ठीक है। और आइए बात कर लेते हैं EMI अमाउंट क्या होगी टोटल 1 साल 2 साल, ऐसे ही करते करते हम लोग 7 साल की पूरी बात करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम भाई जितनी भी कार लोन कंपनियां हैं वो मैक्सिमम 7 ईयर तक का टेन्योर ऑफर करती हैं। 1 साल की टेन्योर चूज़ करते हो, 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने पे 8% का ROI रहेगा, तो 82,600 EMI रहेगी, 41,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 9,91,000 गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। अब जो टोटल प्राइस है ये जो आपका इंटरेस्ट है और प्लस जो लोन अमाउंट था ये है भाई। ओवरऑल प्राइस सही तो इसमें डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे टोटल प्राइस में, तो गाड़ी की आपकी पूरी ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। डाउन पेमेंट कितना दिए, EMI जो दिए हैं, इंटरेस्ट जो दिए हैं, टोटल। एंड वहीं अगर आप बात कर लेते हैं, अगर आप 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 43,000 EMI रहने वाली है, 81,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 10,31,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 29,700 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी, 1,21,000 रुपीज़ आपकी
इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 10,71,000 रुपीज़ आपकी रहने वाली है गाड़ी की टोटल प्राइस। वहीं अगर आप 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 23,1900 रुपीज़ आपकी रहने वाली है EMI अमाउंट एंड 1,63,000 रुपीज़ रहने वाली है आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट। और जो टोटल प्राइस होगी वो 11,13,000 होगी। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे EMI का अमाउंट तो कम होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, आप देख रहे होगे। एंड 5 ईयर की बात करता हूँ, अगर 5 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करते हो तो 19,200 रुपीज़ EMI अमाउंट रहेगी, 2,05,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 11,55,000 टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप 6 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 16,600 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी, अप्रॉक्स 2,50,000 तक आप इंटरेस्ट पे कर दोगे एंड 11,99,000 मतलब अप्रॉक्स 12 लाख तक आपकी टोटल प्राइस हो जाएगी। अब जैसे ओवरऑल प्राइस है तो 12 लाख में 1.5 लाख डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे तो गाड़ी निकल के आ जाएगी 13.5 लाख की पूरी गाड़ी आपको मोटी मोटा पड़ जाएगी। वहीं अब लास्ट ईयर की बात कर सकते हैं, लास्ट टेन्योर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गाइज 7 साल का टेन्योर चूज़ करते हो तो 14,800 रुपये आपका EMI अमाउंट रहेगा, अप्रॉक्स 3 लाख रुपीज़ आप इंटरेस्ट पे करोगे एंड 12,50,000 रुपीज़ आपकी रहने वाली है गाड़ी की टोटल प्राइस। सो गाइज ये थी अपनी किया सोनेट ST ऑप्शनल की पूरी मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI, मैक्सिमम EMI, 1 साल से लेकर 7 साल तक की क्या EMI है, क्या इंटरेस्ट है, टोटल प्राइस क्या है। और भाई यहाँ पे अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। तो भाई यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, अगर आप एम्प्लॉय हो या फिर एम्प्लॉयर हो। अगर आप एम्प्लॉय हो तो भाई यहाँ पे आपको फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप से काम हो जाता है। अगर एम्प्लॉयर हो तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए उससे काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ भाई आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या ये सब चीज़ में कोई भी एड्रेस प्रूफ में, आइडेंटिटी प्रूफ में आप दे सकते हो। फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ का। देन भाई उसके बाद आ जाता है, अगर आपका जो आईडी पे एड्रेस है वो आपके अभी सिमिलर एड्रेस पे मतलब जहाँ पर रह रहे हो वहाँ से मैच नहीं है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ सकता है, या फिर आपका प्रूफ़ क्या है कि आप यहाँ पे रहते हो तो ये कोई एक प्रूफ उसमें से देना पड़ सकता है। देन उसके बाद भाई आ जाता है लाइक मैंडेट कराने के लिए डेबिट कार्ड दे सकते हो या फिर आजकल UPI से भी मैंडेट होता है, ये सब देना पड़ सकता है। और पहले के कंपैरिजन में अब काफ़ी ज़्यादा भाई जो फाइनेंस का प्रोसीजर है वो ईज़ी हो गया है, पेपरलेस पूरी मैक्सिमम काम होती हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया बात हो गई। पहले बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी टाइम टेकन होता था, अब हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रहा है। पोर्टल के थ्रू आप आधार डालते हो, पूरा डिटेल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो गई है भाई, जो फाइनेंशियल है उनके लिए भी और जो कस्टमर है उनके लिए भी। सो गाइस ये था भाई अपने किया सोनेट ST के ऑप्शनल वेरिएंट का पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू। मिनिमम डाउन पेमेंट मैंने बता दिया, EMI 1 साल से लेकर 7 साल तक की बता दी, इंटरेस्ट कितना पे करोगे एंड किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये भी बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे कम करोगे, कहाँ से आपको लेना है। और भाई देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है डीलरशिप वालों को कि वहाँ पे जो फाइनेंशियल जितने भी बैठे होते हैं उनको कमीशन देना होता है डीलरशिप वालों को, तो इसलिए वो कमीशन आपकी जेब से ये जाता है, तो वहाँ पर आपको ROI ज़्यादा मिलेगा। बाकी गाइज़ ये था पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू। वीडियो अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी इसको लाइक करना, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करना। मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।